नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कैसे करें। आज गुरु पूर्णिमा पे आज हम बात करेंगे अपना गुरु हम किसे बनाएं और कैसे बनाएं। तो गुरु पूर्णिमा पे गुरु हमें उसे बनाना चाहिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, जो विश्व कल्याण के सोचता हो, जो अपने आयुर्वेद के बारे में सोचता हो, जो हमारे अपने धर्म के बारे में सोचता हो, जो विश्व कल्याण के बारे में सोचता हो। वो गुरु कौन हो सकता है? वो सबसे फर्स्ट हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी, जो आज तत्काल वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। वो पूरे समाज को गुरु बनने की बात करते हैं। वो नॉलेज को विकास करने की बात करते हैं। वो नया स्टार्टअप इंडिया देखना चाहते हैं। वो हर युवा को खुद रोज़गार देने की बात करते हैं। वो रोज़गार लेने की बात नहीं करते। कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर, कभी हमारे पीएम मोदी जी ने नहीं बोला कि हम आपको रोज़गार देंगे। हमेशा उन्होंने अपना स्टार्टअप करने को बोला कि आप नया स्टार्टअप करो। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा, तभी विश्व गुरु बनेगा जब हम अपना खुद का स्टार्टअप करेंगे, खुद का हम ग्रोथ करेंगे। तो वो ग्रोथ कैसे होगा? वो हम आयुर्वेद से करेंगे। हम जो आपका ग्रोथ करेंगे, पहला धन है कंचन काया, दूजे धन है माया, तीजे धन सुलक्षणी नारी, चौथा आज्ञाकारी पुत्र। यह 4 रत्न के संसार है। तो काया कंचन रहने के लिए हमने आयुर्वेद को काम किया कि काया हमारा कंचन रहे, तो हमारा आयुर्वेद पे हमने काम किया। आयुर्वेद एक ऐसा चीज़ है कि जिससे पूरे समाज को बदला जा सकता है। आज जैसे योग ने पूरी दुनिया को माना कि योग है, कोई चीज़ होता है। पहले हम समझते थे कि ऋषि मुनि ही योग करते हैं, लेकिन आज हमने माना कि योग हमारा कोई चीज़ है। वैसे ही हमारा आयुर्वेद में भी बहुत ताकत है, आयुर्वेद में भी बहुत शक्ति है। अब आयुर्वेद पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये प्राकृतिक संजीवनी जांच चिकित्सालय जो हमारा मिशन है, ये पूरे विश्व में हम गुरु पूर्णिमा के दिन से पूरे विश्व में इसका संदेश भेजना चाहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से ये संदेश हम भेजना चाहते हैं कि आयुर्वेद के लेकर हम सभी को आगे आना होगा। हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमें छोटी मानसिकता से दूर हटना होगा कि कोई भी दर्द हुआ तुरंत गोली खा लिए दर्द को दूर कर लिए। तो ये मानसिकता से हमें ख़त्म करनी होगी। अब हमें बीमारी को आने ही नहीं देना होगा। हमें सिवॉक्थरन जूस, जो आपको बैनर में दिख रहा है, सिवॉक्थरन जूस, इस तरह का हमारा जूस आता है सिवॉक्थरन, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, पीएम मोदी इस चीज़ को पीते भी हैं और लोगों को बताते हैं कि आप ये सिवॉक्थरन को पियो। अपने सेना के जवान को ये चीज़ पिलाते हैं। ये हिमालय के 30,000 फीट की ऊंचाई पर ये सिवॉक्थरन पाया जाता है, जो -40 डिग्री से +40 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है। हमें माइनस डिग्री, आदमी मर जाने पे भी आदमी का शरीर माइनस डिग्री नहीं होता, -30 नहीं होता, 0 डिग्री पे बर्फ़ जमता है। अब +40 डिग्री पे नोचनी खुजली हमारे शरीर में होने लगता है, लेकिन ये पौधा सहने की ताकत देता है। तो ये जूस को जो पिएगा उसका समझिए बॉडी क्या होगा, क्या ऐसा उसको दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा और वो स्वस्थ रहेगा। और ये सेना की जवान को पिलाने की बात करते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी। तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और ये सिवॉक्थरन कैसे लोगों तक पहुँचे, हर घर तक कैसे पहुँचे, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे राजीव दीक्षित जी ने जो अभियान चलाया था, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आगे बढ़ाया। वो सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे हमारे देश की जनता, वो लोग सपोर्ट कोऑपरेट करती है। और हमने भी अपना स्टार्टअप किया और इससे देश के लिए आयुर्वेद का एक मिशन चालू किया, जो पूरे देश में, पूरे विदेश में, और सबको एक दिन ना एक दिन आयुर्वेद को मानना ही पड़ेगा। कोई माने या नहीं माने, हम तो मान रहे हैं, हम तो आयुर्वेद से ठीक हो रहे हैं ना। जैसे राजीव दीक्षित ने 100 वर्षों तक, राजीव दीक्षित जी ने 100 वर्षों तक जीने का राज सत आयु 35 खोजा।
वैसे ही हमने 300 वर्षों तक जीने का राज मृत संजीवनी चूर्ण को खोजा, जिससे मनुष्य को 300 वर्षों तक कोई बीमारी नहीं होगा, वो निरोग मुक्त ज़िंदगी जिएगा, जो कफ, पित्त और वात वो तीनों को बैलेंस करेगा। फिर हमारे प्रधान जी मंत्री जो बात किए तो हमने भी इसका रिसर्च किया तो देखा कि ये सी बकथोर्न तो ऐसा चीज़ है जिससे 1000 वर्ष तक आदमी जी सकता है। ये जूस को पीकर, ये सी बकथोर्न ये जूस को पीकर 1000 वर्ष तक आदमी जी सकता है। ये आयुर्वेद की ताकत है, ये आयुर्वेद की ताकत है। 100 वर्षों की जीने का राज आयुर्वेद राजीव दीक्षित जी ने बता दिया। प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया कि लॉन्ग आयु जीने के लिए हमें हमने जब सर्च किया सी बकथोर्न क्या है तो हमने देखा 1000 वर्ष तक जीने का राज ये सी बकथोर्न में लिखा हुआ है। और ये सी बकथोर्न में है, धरती की सारी बीमारी ये बोतल में बंद है। आपके धरती की जितनी भी बीमारियां होती है ये बोतल में बंद है। और ये बोतल आप देख लो अच्छा से, सी बकथोर्न सक्सेस विज सी बकथोर्न। आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, इस तरह का बोतल आपको ½ ml में आ जाएगा। आप देख लेना, आप हमारे वीडियो को देखो, कांटेक्ट करो, हमारे कमेंट करो, हमसे जुड़ो, हमारा नंबर ले लो, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर हम दे देंगे, हमारा नंबर भी है और आप इस पर कॉल करो। तो इस चीज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास शतायु 3500 वर्ष जीने का राज, हमें 300 वर्षों तक जीने का राज, 1000 वर्ष तक जीने का राज। ये राज बोल कौन रहा है? ये राज आयुर्वेद बोलता है और कोई नहीं बोलता है। और किसी से पूछने जाओ 1000 वर्ष तुम्हें जीना है, 300 वर्ष तुम्हें जीना है तो पहले तुम जी लो, 100 वर्ष तुम्हें जीना है। और किसी गलती से किसी डॉक्टर से आपने पूछ दिया, एलोपैथी के डॉक्टर से, तो वो बोलेंगे क्या, ये तो घाटे पे ठीक होगा। 100 वर्ष जीना है तो घाटे पे जाके जीना, मतलब आप मर जाओगे तभी 100 वर्ष आप जी सकते हो। ऐसे तो आपको संभव ही नहीं है, क्योंकि बॉडी में जब इंजेक्शन जाएगा तो हमारा बॉडी ख़राब होगा। तो जीने का कल्पना तो छोड़ दो, आप सुखी ज़िंदगी भी नहीं जी सकते। पैसा कौड़ी धन सब यहीं पे रह जाता है और कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो आपका विचार, जाएगा तो आपका सोच, जाएगा तो आपका कर्म कि वो आदमी अच्छा था, उसने अच्छा कर्म किया, यही आपके साथ जाता है। यही आपका वही आपको अमृत प्रदान करता है, वही आदमी अमर होता है। राजीव दीक्षित ने जो हमारा मिशन दिया वो मिशन है। आज राजीव दीक्षित हमारे बीच नहीं है लेकिन वो अमर हैं। तो लोग ऐसा कर जाते हैं जिन्होंने अपने आप उनको लोग मानने लगता है और जनता उनके रास्तों पे चलने लगती है। तो हमें सही मार्गदर्शन, सही समाज, सही राष्ट्र का निर्माण करना है और सब लोगों को मिल के काम करना है। हमें पैसा के पीछे नहीं भागना है, अपने काम के पीछे भागना है। कर्म करो तो फल तो अपने आप मिलेगा। हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। 2 रोटी खाने के लिए आपको मिल जाएगा। जिस आदमी का आप सेवा भाव से काम करोगे, जिसको बीमारी ठीक करोगे, जिसको आयुर्वेद से अच्छा ट्रीटमेंट करोगे, वो 2 रोटी आपको खुद खुश होकर दे देगा। 2 रोटी खाने के लिए आपको टेंशन नहीं करना है, दौड़ भाग नहीं करना है। हम 100 200 आदमी को ठीक करते हैं, 500 1000 आदमी को ठीक करते हैं। तो हमें कोई चीज़ का कमी नहीं होता है, सब लोग खुशी से देते हैं। दिल जब खुशी होता है तो लोग सोना गहना गुड़िया सब कुछ दे देते हैं। लोग का जब मन मिलता है तो लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं। सारा कुछ लोग देते हैं, हम किसी से लेने नहीं जाते हैं, सब कुछ लोग देते हैं। लेकिन पहले दिल तो मिले, पहले उनका दुख तो दूर हो। पहले ही हम लूटने के चक्कर में लग जाते हैं, पहले ही हम बड़ी बड़ी उनको सुइयाँ देने लगते हैं, महंगे महंगे सुई देते हैं, महंगा महंगा दवा देते हैं, ये खाओ ये खाओ, ये खाना ही पड़ेगा। हम ये नहीं बोलते तुलसी का पत्ता पियो, काढ़ा पियो, नीम पियो, ये हम कभी नहीं बोलते। गर्म पानी पियो, चूना खाओ, ये हम कभी नहीं बोलते। हम ये ज़रूर बोलेंगे कि घाट पे ज़रूर ठीक हो जाएगा। ये बोलने का कोई लहज़ है? बताइए। एक लेडीज आई हमसे, वो हमसे बोलती है, डॉक्टर साहब हाँ हम तो बड़का डॉक्टर से दिखाकर हार गए हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्चा कर दिए हैं, आप MBBS तो नहीं हैं, MBBS से दिखाए हैं, MBBS डॉक्टर हमको क्या बोला? तब बोले क्या बोला आपको? तो बोला घटवे पर ठीक होगा, वो तो बीमारी है। बताइए। हमें इतना दुख हुआ कि हमारे डॉक्टर का सोच वैसा हो गया है कि वो बोलता है घटवे पर ठीक होगा। घुटना दर्द का कोई इलाज नहीं है,
थायराइड का परमानेंट कोई इलाज नहीं है, शुगर का कोई इलाज नहीं है, बीपी का कोई इलाज नहीं है, तो किस चीज़ का इलाज करके बैठते हैं कि हम हेमोपैथी का इलाज करते हैं, हम एलोपैथी के डॉक्टर हैं, हम एमबीबीएस हैं। जब उनके पास कोई इलाज ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो अनुलोम विलोम करो, योगा करो ना। जब किसी के पास कोई इलाज नहीं है, आप जानते हो कि घुटना के दर्द की दवा खाते खाते कोई भी दवाई 3 टाइम से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। कोई भी दवा, हमारा अंग्रेज़ी दवा के ज़्यादा हम खासकर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 3 टाइम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 3 टाइम से ज़्यादा कोई भी दवाई लेते हैं तो घुटना दर्द आना निश्चित है, सर में दर्द बनना, गैस बनना निश्चित है। हमारा इम्यूनिटी पावर इतना कमज़ोर हो गया है कि कोई भी दवाई भी, अब अंग्रेज़ी दवा भी सूट नहीं करता है, जो एलोपैथी हम लोग बोलते हैं, वो दवा भी सूट अब नहीं कर रहा है, और आदमी लास्ट में मर जाता है, बेड पे ही आदमी मर जाता है, पैसा कौड़ी धन संपत्ति सब यहीं रह जाता है। तो वैसा हम क्यों कर रहे हैं भाई? अपने शरीर को वैसा, बॉडी को क्यों बना रहे हैं? अपना बॉडी को सही क्यों नहीं बना रहे हैं? आज हम गुरु पूर्णिमा पे ये बात हम बोलना चाह रहे हैं आप सभी से कि अपना बॉडी को सही करें ना। जब हम अपने बॉडी को सही करेंगे, इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, तो पहला धन है कंचन काया, दूसरा धन है माया, पैसा कौड़ी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तीसरा धन सुलक्षणी नारी, चौथा नंबर आज्ञाकारी पुत्र। नारी जो है सुलक्षण होना चाहिए और पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए, बात मानने वाला होना चाहिए, माँ बाप का बात माने, गुरु का बात माने, लोगों की बात माने, जनता की भलाई करे, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे को सेवा करे आयुर्वेद के माध्यम से। तो वैसा पुत्र होना चाहिए। आदमी को जुड़ना चाहिए कि वो हमारा पुत्र है, वो अच्छा हमारा लड़का है, वो सभ्य लड़का है, वो हमारा सेवा करता है, वो हमारा अच्छी से बात करता है, वो रिस्पेक्ट देता है। तो इस तरह हमारे पुत्र लोगों की होने चाहिए। तो ना हमारे पास कंचन काया है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास स्वास्थ्य है, हेल्थ नहीं है। पहला नंबर तो स्वास्थ्य ही हमारे पास नहीं है। घुटना में दर्द, मूरी में दर्द, नाक में दर्द, पैर में दर्द, गैस हो रहा है, ये दर्द हो रहा है तो ऑपरेशन करा लिए हैं, तो पेट में दर्द है, तो रीढ़ में दर्द है, तो ठीक है नहीं हो रहा है, तो नस सिकुड़ गया है तो ऑपरेशन करा लिए, तो जब से बीमारियाँ नहीं भाग रहा है। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम तो सुनने को हमको मिल रहा है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से क्या हमारा देश आदमी के 100 वर्ष तक जी सकता है, 1000 वर्ष जी सकता है? जिस आदमी का ऑपरेशन हो गया वो आदमी क्या 200 वर्ष तक जी सकता है, 1000 वर्ष तक जी सकता है? ये जिस आदमी का बॉडी में ऑपरेशन हो गया, जिस आदमी का बॉडी में वो छुरी लग गया, वो आदमी 100 बरस तो क्या, वो आदमी 10 बरस भी, 15 बरस भी मुश्किल से न जिए। अनेक तरह की बीमारियां आना चालू हो जाती है उसके बॉडी में। कोई चीज़ को काटने से कोई चीज़ ख़त्म नहीं होता है, उसे ठीक करने से सही होता है। तो हमारा हेल्थ सही नहीं है। दूसरा नंबर, हमारे पास पैसा भी नहीं है। हमारा बिहार सबसे गरीब राज्य है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टार्टअप नहीं है। हम लोग कंपनी काम कर, यहाँ पे गरीबी नहीं है, गरीबी हम लोग खुद बनाए हैं। आज की युवा ठान लें कि हमें स्वस्थ रोज़गार देना है, सभी लोगों को स्वस्थ करना, सभी लोगों को रोज़गार देना, और आयुर्वेद से हमें पैसा कमाना है, आयुर्वेद से हमें आगे बढ़ना है। आयुर्वेद ही हमारा लाइफ है, आयुर्वेद हमारा स्टाइल है। योग करना है, आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है और सभी को यूज करना है, अपने खाना है, लोगों को ठीक करना है। ये अगर मिशन युवा बना ले तो आयुर्वेद से ही हम अपना स्वस्थ राष्ट्र बना सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे युवा का तो गाइड ही गलत है। नौकरी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बिजनेस के लिए बहुत पैसा चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए, आपके पास भेजा होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। अब भेजा एक दिन में नहीं होता है, भेजा काम करने से आता है, ठोकर खाने से बुद्धि आती है, सीखने से आता है। पहले ही आप कहे कि नहीं पहले हमको 10,000 चाहिए, अरे 10,000 लायक तो बन पहले। 10,000 जिस दिन लायक रहेगा दुनिया तुम्हें 20,000 उस दिन देना चालू करेगी। 10,000 के तुम्हें जिस दिन लायक दुनिया देख लेगी, तुम 10,000 लायक है, तुम्हें 20,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, वो भी महीना का नहीं, घंटा का 50,000 तुम्हें मिलेगा। तुम्हें टैलेंट है घंटा का काम करने का। लोग तो पैसा खुशी से देते हैं, पहले ठीक तो करो उनको। तो ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास सुलक्षणी नारी जो है सुरक्षण नहीं है। पैसा नहीं है तो हमें नारी भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, अब पुत्र भी पैसा नहीं है तो रिस्पेक्ट नहीं करता है ना। हम रोग से भी ग्रसित हैं, तो कैसे जिएंगे बताओ? ये धरती पे जब ये चीज़ नहीं है तो जिएंगे कैसे? पुत्र भी बाप का बात नहीं माने, हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं है, नारी भी हमारा बात नहीं माने, और पैसा भी हमारे पास नहीं है, तो क्या आप जी सकते हैं? बिना आग का ही आप जल के मर जाइएगा।
तो ये चीज़ जो है हमारा मिशन है, लोगों को स्वस्थ भारत बनाना, स्वस्थ करना, रोज़गार देना। आप लोग मिशन से जुड़िए और जितना हो सके एलोपैथी दवा को गुरु पूर्णिमा से कम करिए खाना, आयुर्वेद दवा को खाइए, अच्छा आदमी से सलाह लीजिए कैसे हम ठीक हो सकते हैं बीमारी को। हम तो बिना दवा के ही ठीक कर देते हैं सारी बीमारी, धरती की सारी बीमारी बिना महंगे दवा को हम ठीक कर देते हैं, सस्ते सस्ते एकदम दवा को, और भी फ्री में भी ठीक कर देते हैं। हमारे पास जो लोग आ जाता है उनको एक दो बात हम बोल देंगे, ऐसे कर लो, वैसे खा लो, ये खा लो, वो खा लो, बस सारी बीमारी ठीक। मतलब बिना दवा के ही हम इलाज कर सारी बीमारी ठीक कर देते हैं। हम जो बोलेंगे वो चीज़ खा लेना है। आपके घर में ही अवेलेबल है जड़ी बूटी, आपके घर में सारे औषधि अवेलेबल है, आपके घर में अगल बगल अवेलेबल है, आपके खेत में अवेलेबल है। आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी देने के लिए हम बैठे हुए हैं। हम आपको जानकारी देंगे, दवा देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, जांच करेंगे, इलाज करेंगे, हम सारे चीज़ हम करते हैं। थेरेपी करेंगे, फुल बॉडी का मसाज करेंगे, फुल बॉडी का चेकअप करेंगे, 39 तरह का जांच करके आपको देखेंगे आपकी बॉडी में क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत होता है, उसके अनुसार से दवा देंगे, आपको ठीक करेंगे, आपको रिजल्ट लाएंगे। तो हमारे मिशन से जुड़िए। गुरु पूर्णिमा से हम यही कहना चाहते हैं कि अच्छे लोगों को गुरु बनाए, आयुर्वेद को ही गुरु बनाए, राजीव दीक्षित जी को गुरु बनाए। हम नहीं बोलते हैं कि आप हमें गुरु बना लो, वैसा टैलेंट काबिलियत आप देखो तभी हमको गुरु बनाओ, नहीं तो हमें गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद गुरु बन जाओ, आप खुद गुरु के जैसा बन जाओ, आप खुद इतना स्टडी करो, इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो कि दुनिया आपको गुरु मानने लगे। आप अपने आप में चैलेंज करो, अच्छे लोग को गुरु बना। हमारा ये जो कलयुग है वो 3-4 चीज़ में बास करता है। एक छोटा सा हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, कलयुग, ये कलयुग जो है ना 3-4 चीज़ में बहुत ज़्यादा बास करता है। जब राजा परीक्षित जी ने बोला, जब कलयुग का आगमन हुआ तो राजा परीक्षित बोले कि कलयुग आप हमारे राज्य में क्यों है। तो कलयुग ने बोला कि राजन हमें 4 चीज़ में स्थान दो, हम रहना चाहते हैं। तो बोला राजा परीक्षित बोले कि आप 4 चीज़ में रहना चाहते हो तो किस चीज़ में। तो उसने बोला, तो राजा परीक्षित बोले कि तुम जाओ जहाँ दारू मदिरा लोग पीते हैं वहाँ रहना, जहाँ वेश्यावृत्ति होती है तुम वहाँ न रहना, जहाँ धन संपत्ति का नाश होता है, जहाँ लोग जुआ खेलते हैं वहाँ रहना। और चौथा चीज़ तो वो किसी और जगह बताएं कि तुम जाओ धरती पे भी रह सकते हो। तो उसने बोला नहीं, हमें कोई एक स्थान और बताओ। तो उन्होंने बोला जाओ सोना में भी रजोगुण का वास होता है, लोग सोना भी खरीदते हैं, लोग सोना भी जुआ में हार जाते हैं, लगाते हैं, तो जाओ सोना में भी तुम्हें रह जाना। तो उनके सर पे बैठ गया। तो हमें कलयुग से दूर रहना है। लोग सोना के फेर में रहते हैं कि सोना महंगा है, लेकिन सोना में ही कलयुग का वास है। आप जो सोने जो पहनते हैं ना वही सोना में कलयुग का वास है। तब कलयुग को लेकर घूम रहे हो आप, कलयुग की चीज़ों को आप सोना के पीछे भाग रहे हो, तो कलयुग का तो उसी में वास है। जब उसमें जो आपके पास सोना है उसी में कलयुग का वास है, तो आपका मन शांत कैसे रहेगा? बताइए आपका मन शांत कैसे रहेगा? आप कमेंट करिए। जहाँ लोग नशा करते हो, जहाँ लोग दारू पीते हैं, जहाँ मदिरा करते हैं, वो आदमी स्वस्थ कैसे ज़िंदगी जिएगा? वहाँ ही कलयुग का वास है। जहाँ लोग जुआ खेल रहे हैं हम जाकर देखते हैं, जहाँ ताश खेल रहे हैं वहाँ हम जाकर देखते हैं, तो कलयुग का वास वहीं पे है। और आप वहाँ देख रहे हैं, आप भी कलयुग के प्रभाव में आ गए हैं। कलयुग के प्रभाव में आने से जो है आदमी भ्रष्ट हो जाता है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। वो कोई नहीं पहचानता है, ना बीवी ना बाल बच्चा, कोई को नहीं पहचानेगा, उसका मति ही भ्रष्ट हो जाता है। वेश्यावृत्ति जो नारी है वहाँ कलयुग का वास है। हम वही देखना पसंद करते हैं, छोटे छोटे कपड़े, गंदी मूवी, गंदा अश्लील वीडियो, ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा देखना एट्रैक्टिव पसंद करते हैं। ये निगेटिव ऊर्जा है। अब वही चीज़ों को हम प्रमोट करते हैं, उसी चीज़ों को हम देखते हैं, तो बताइए आपको हम कहाँ पहुँचेंगे? तो इस चीज़ से दूर रहें और अपना अध्यात्म को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, योगा करें, सुखी रहें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।